गाइस, जब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर ड्रॉप हुआ ना, इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड हो चुका है। फैंस ट्रेलर के हर फ्रेम को जूम करके देख रहे हैं, हिडन डिटेल्स ढूंढ रहे हैं और नए नए थ्योरीज बना रहे हैं। ऑनेस्टली इस ट्रेलर ने स्पाइडरमैन के फ्यूचर के बारे में इतने हिंट्स ड्रॉप किए कि लगता है एमसीयू का नेक्स्ट बिग स्टोरी लाइन यही से स्टार्ट होने वाला है। ये सिर्फ एक स्पाइडरमैन मूवी नहीं लग रही, बल्कि एक न्यू एरा की बिगनिंग लग रही है। तो इस वीडियो में हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं ट्रेलर के हिडन डिटेल्स, कंफर्म प्लॉट एलिमेंट्स, इंटरनेट पे वायरल रूमर्स, फैन थ्योरीज और सबसे इम्पोर्टेंट स्पाइडरमैन का फ्यूचर एमसीयू में क्या होने वाला है। और बिलीव मी, अगर ये थ्योरी सच निकली तो स्पाइडरमैन का नेक्स्ट फेज अब तक का सबसे डार्क, इमोशनल और मैसिव आर्क होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए समझते हैं स्पाइडरमैन का फ्यूचर आफ्टर दिस ट्रेलर। सबसे पहले टाइमलाइन समझना इंपॉर्टेंट है। स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में जो स्पेल हुआ था डॉक्टर स्ट्रेंज के थ्रू, उसके बाद दुनिया का हर इंसान पीटर पार्कर को भूल चुका है। इसका मतलब है कि एमजे पीटर को नहीं जानती, नेड को भी उसकी याद नहीं है और एवेंजर्स तक कोई नहीं पता कि स्पाइडरमैन एक्चुअली कौन है। यहीं से ब्रांड न्यू डे की स्टोरी स्टार्ट होती है। पीटर की पूरी आइडेंटिटी, उसकी पूरी लाइफ और उसके सारे रिलेशनशिप एक साथ इरेज हो गए। अब स्पाइडरमैन दुनिया को बचाता तो है, लेकिन दुनिया को पता ही नहीं है कि पीटर पार्कर नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट करता है। ये सिचुएशन स्पाइडरमैन की लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देती है और उसको एक ऐसा हीरो बना देती है जो सबको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन खुद के पास कोई नहीं है। ट्रेलर का सबसे इमोशनल और पावरफुल एलिमेंट था लोनली पीटर पार्कर। ट्रेलर में क्लियरली दिखाया गया है कि पीटर अब एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेला रह रहा है। उसके पास ना कोई फ्रेंड्स है, ना कोई फैमिली है और ना ही कोई ऐसा इंसान जो उसकी रियल आइडेंटिटी जानता हो। वो सिर्फ एक हीरो बन के रह गया जो दिन में स्ट्रगल करता है और रात में स्पाइडरमैन बन के सिटी को प्रोटेक्ट करता है। ट्रेलर में एक सीन में पीटर सिटी को ऊपर से देख रहा होता है और उसके फेस पर एक लोनलीनेस क्लियरली विजिबल होती है। ये मूवमेंट स्पाइडरमैन की इमोशनल स्टेट को परफेक्टली शो करता है। और अगर आप नोटिस करें तो ट्रेलर में एमजे के रेफरेंसेस भी सटल फॉर्म में दिखाए गए हैं। फैंस का मानना है कि पीटर शायद सीक्रेटली एमजे को प्रोटेक्ट कर रहा हो, इवन दो एमजे उसको जानती भी नहीं है। इमेजिन करो, जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो तुम्हें जानता भी नहीं है और फिर भी तुम उसको प्रोटेक्ट करते हो। यही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ब्रांड न्यू डे का हार्ट हो सकता है और इसी वजह से ये स्पाइडरमैन वर्जन शायद अब तक का सबसे मैच्योर स्पाइडरमैन बनने वाला है। अब ट्रेलर का सबसे शॉकिंग रिवील आता है। ट्रेलर में हिंट्स मिलते हैं कि स्पाइडरमैन के पावर्स इवॉल्व हो रहे हैं और पीटर पार्कर का डीएनए म्यूटेट हो रहा है। फैंस ने नोटिस किया कि ट्रेलर में वेब शूटिंग का स्टाइल चेंज हो रहा है, जिससे स्पेकुलेशन है कि पीटर डेवलप कर रहा है ऑर्गेनिक वेब पावर्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पाइडरमैन का वर्जन था जो प्ले किया था टोबी मैगवायर ने। यहीं से स्टार्ट होती है एक डेंजरस थ्योरी जिसे फैंस बोल रहे हैं मैन स्पाइडर। कॉमिक्स में एक फेज था जब पीटर का म्यूटेशन कंट्रोल से बाहर चले गया था और वो हाफ स्पाइडर क्रिएचर बन गया था। ट्रेलर में कुछ क्रीपी विजुअल हिंट्स इसी डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करते हैं। अगर ये स्टोरी लाइन सच निकली तो स्पाइडरमैन को इस बार विलन से ज्यादा अपने आप से फाइट करना पड़ेगा, जो इस मूवी को और भी ज्यादा इंटेंस बना सकता है। ट्रेलर में एक और अनएक्सपेक्टेड रिवील था जो फैंस को काफी सरप्राइज कर गया। ट्रेलर में अपीयरेंस होती है ब्रूस बैनर की, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं मार्क रफेलो। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बैनर एक प्रोफेसर टाइप रोल में हो सकते हैं जो पीटर की म्यूटेशन को स्टडी करता है और उसको समझने की कोशिश करता है। यानी हल का रोल सिर्फ कैमियो नहीं हो सकता, वो पीटर की म्यूटेशन को एनालाइज कर सकता है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है और शायद उसका क्योर ढूंढने में भी कोशिश कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मूवी में साइंस बेस्ड स्टोरी लाइन का एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऐड हो जाएगा जो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर डेवलपमेंट को और डीप बना सकता है। ट्रेलर का एक और शॉकिंग मूवमेंट था पनिशर की एंट्री। इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं जॉन बर्थनल। कॉमिक्स में पनिशर और स्पाइडरमैन का रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा है। कभी दोनों एनिमीज रहे और कभी एलाइज। फैंस का मानना है कि मूवी के बिगिनिंग में पनिशर स्पाइडरमैन को एक क्रिमिनल समझ लेगा और दोनों के बीच एक ब्रूटल कन्फ्रंटेशन हो सकता है, लेकिन स्टोरी आगे बढ़ने के बाद शायद दोनों को रियलाइज हो कि उनका एनिमी कॉमन है और फिर दोनों टीम अप कर सकते हैं। ये डायनामिक मूवी को एक स्ट्रीट लेवल मार्वल स्टोरी बना सकता है जहां एक्शन और मोरल कॉन्फ्लिक्ट दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे। ट्रेलर में एक विलन ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है और वो है स्कॉर्पियन, जो हमको ट्रेलर में ऑलरेडी दिख चुका है। ये कैरेक्टर पहले टीज हुआ था स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में और अब फाइनली रिटर्न करता हुआ दिख रहा है। लेकिन रूमर्स यहाँ खत्म नहीं होते। रिपोर्ट्स और फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग मूवी में और भी विलन्स हो सकते हैं जो क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक टैरेंटुला,
बूमरैंग और टूम्बस्टोन जैसे कैरेक्टर्स के रूमर्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं। और अगर ये सच निकला तो स्पाइडरमैन को इस बार एक सिंगल विलन से नहीं बल्कि पूरे क्रिमिनल नेटवर्क से फाइट करना पड़ेगा। ट्रेलर में एक ब्लिंक एंड मिस डिटेल भी नोटिस की गई है जो काफी इंटरेस्टिंग है। ये डिटेल है द हैंड ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबिलिटी की। मार्वल कॉमिक्स में द हैंड एक डेंजरस निंजा कल्ट है जो डार्क मैजिक और रिडक्शन पावर्स यूज करता है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन एमसीयू में प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस होता है तो स्पाइडरमैन का वर्ल्ड सडनली एक डार्कर और सुपरनैचुरल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसे फ्यूचर में डेयरडेविल जैसे कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शंस भी पॉसिबल हो सकते हैं जो स्ट्रीट लेवल मार्वल स्टोरीज को और एक्सपैंड कर सकता है। ट्रेलर का एक और मिस्ट्री एलिमेंट है सैडी सिंह का कैरेक्टर। अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ है कि वो कौन सा रोल प्ले कर रही है, लेकिन इंटरनेट पर सबसे वायरल थ्योरी ये है कि वो प्ले कर सकती है जीन ग्रे का रोल। अगर ये थ्योरी सच निकली तो ये एमसीयू में एक्समैन इंट्रोडक्शन का एक मेजर स्टेप हो सकता है। इसका मतलब स्पाइडरमैन का फ्यूचर डायरेक्टली म्यूटेंट से कनेक्ट हो सकता है और एमसीयू के अपकमिंग स्टोरी लाइंस में स्पाइडरमैन का रोल और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक्चुअली एक न्यू स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी का फर्स्ट पार्ट हो सकता है। ये ट्रिलॉजी प्रीवियस स्पाइडरमैन फिल्म से काफी डिफरेंट टोन फॉलो कर सकती है, जिसमें स्टोरी डार्कर, मोर इमोशनल और स्ट्रीट लेवल हो सकती है। पीटर का जर्नी इस ट्रिलॉजी में ग्रेजुअली इवॉल्व हो सकता है, जहां फर्स्ट मूवी लोनलीनेस और म्यूटेशन प्रॉब्लम पर फोकस करेगी, सेकंड मूवी क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड वॉर को एक्सप्लोर करेगी और थर्ड मूवी एक बिगर एवेंजर्स लेवल इवेंट तक लीड कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो पीटर पार्कर मतलब स्पाइडरमैन ग्रेजुअली एमसीयू का सेंट्रल हीरो बन सकता है। अगर ट्रेलर के सारे हिंट्स को कंबाइन करे तो स्पाइडरमैन का फ्यूचर काफी इंटेंस हो सकता है। पीटर का म्यूटेशन कंट्रोल से बाहर जा सकता है, जिससे मैन स्पाइडर स्टोरी लाइन स्टार्ट हो सकती है। ब्रूस बैनर उसको हेल्प करने की कोशिश कर सकता है और पनिशर उसका अनएक्सपेक्टेड एले बन सकता है। इसी बीच न्यू विलन्स अटैक करेंगे और म्यूटेंट्स का इंट्रोडक्शन भी हो सकता है। और अगर ये सारे एलिमेंट्स एक साथ आते हैं तो स्पाइडरमैन की स्टोरी सिर्फ एक सुपर हीरो स्टोरी नहीं बल्कि एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आर्क बन सकती है, जब पीटर पार्कर फाइनली एमसीयू के सबसे इंपॉर्टेंट हीरोज में से एक बन सकता है। तो गाइज, यही थी स्पाइडरमैन की फ्यूचर की कंप्लीट ब्रेकडाउन आफ्टर द ब्रांड न्यू डे ट्रेलर। अगर ये थ्योरी सच निकली तो ये मूवी सिर्फ एक स्पाइडरमैन सीक्वल नहीं होगी बल्कि एमसीयू के नेक्स्ट सागा की बिगनिंग हो सकती है। अब आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि क्या आपको लगता है पीटर पार्कर मैन स्पाइडर बनने वाला है और क्या जीन ग्रे का एमसीयू में डेब्यू होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे और वीडियोस के लिए। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू में, तब तक देखते रहिए द वन एंड ओनली TNT वॉच।